वेरिकोज वेन्स क्या है? किसी भी महिला बहुत स्ट्रेस में है, उसको वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिन लोगों को स्टैंडिंग जॉब है उनको ये बहुत ज्यादा होता है। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी दिक्कत जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसका इलाज नहीं है। आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आपको ऑपरेशन के लिए ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको हार्ट ब्लॉकेज या फिर स्ट्रोक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में आपको जानकारी मिलेगी कि वेरिकोज वेन्स को बिना किसी सर्जरी के या बिना किसी ऑपरेशन के आप कैसे वेरिकोज वेन से निजात पा सकते हैं। हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, जहां के इंटरव्यूज आपने देखे होंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में या फिर डायबिटीज के बारे में। लेकिन आज खास चर्चा होगी वेरिकोज वेन्स के बारे में। चलिए इस पर गहन हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार। सर, आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर वरुण। डॉक्टर वरुण, वेलकम। नमस्कार। सर, वेरिकोज वेन्स के बारे में जैसे मैंने जानकारी ली, पढ़ा, तो इसका कोई इलाज नहीं माना जाता है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि वेरिकोज वेन्स क्या है? देखिए, इसमें जिसको जो होते हैं उसके दो मुद्दे हैं। एक तो जो स्ट्रेस में होता है, किसी भी महिला बहुत स्ट्रेस में है फॉर एग्जांपल, तो इसको वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा स्टैंडिंग, जैसे लगातार खड़े हैं हम लोग, कोई ऐसे जॉब प्रोफाइल में है कि जैसे कंडक्टर्स होते हैं हमेशा खड़े रहते हैं, ड्राइवर्स, जिन लोगों को स्टैंडिंग जॉब है उनको ये बहुत ज़्यादा होता है। और ओबेसिटी होते हैं, तो एक देखिए पैरों में, हाथ में से नीले कलर की आपको दिख जाएगी, एक तरह की वेन्स दिख जाएगी, इसको वेरिकोज होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसमें, जैसे कांटे होते हैं, गुलाब का फूल होता है, तो उसके कांटे देखिए एक साइड में खुलते हैं, बराबर है। अगर वो कांटे अगर ऐसे नीचे गिर जाए तो आपका ब्लड ऊपर नहीं जाएगा। तो इसको वॉल होते हैं हमारे इसके अंदर, तो वॉल क्या होते हैं कि किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ब्लड आगे नहीं जाता है, रुक जाता है। इसमें कि ऑक्सीजन नहीं रहती, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो ब्लू कलर में आपको दिखता है। स्पेशली जिनका कलर बहुत साफ होता है उनमें ये आप हमेशा देखेंगे कि एक ब्लू कलर के दिखे, फिर ऐसे गुच्छे गुच्छे आपको दिखेंगे उसमें। तो उसका मतलब ये होता है कि आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें जमा हो जाता है, वहाँ से निकलता नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर आपकी चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिले तो दर्द होते हैं, पैर दर्द करते हैं, आपके पंजे दर्द करते हैं। तो उसका एक ही कारण है कि हमारे जो सेल स्ट्रक्चर है, सेलुलर लेवल को, मसल्स को ऑक्सीजन का ना मिलना। इस सिम्टम्स का कोई इलाज हमारे भारत में या पूरे विश्व में नहीं है। इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। कई लोग इसका लेजर के द्वारा ऑपरेशन करते हैं, खोल देते हैं, लेकिन वो भी सक्सेसफुल जो कराते हैं हमने देखा है, या बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको उन्होंने कराया होगा उनको भी बहुत तकलीफ होगी, उनको भी रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। तो उसमें दो चीज़ें हैं, बहुत सिंपल फिनोमेनन होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए, बराबर है। अब जो ब्लड ठीक हो गया तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें, हमने एक ट्रीटमेंट हमारे पास है वेरिकोजेसिस की, जिसमें हमने कई पेशेंट्स को दिए और बहुत अच्छे हुए। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, एक हर्ब होती है एजुलस एच करके, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड को थिन करे, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे पाए गए, इतने रिसर्च हुए हैं इसके बारे में। उसके साथ में एक एल आर्जिनिन करके होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ओमेगा 3 है, उसकी जो डायमीटर है उसको बराबर करना, सूजन पैदा होती है तो उसको कम करना, जैसे कुरकुमिन जैसी चीज़ें होती हैं। तो और उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, उसको डालना एक कंबाइंड होता है। तो ये प्रोडक्ट जिसे मैंने आपको बताया कि ये दिस इज, उसका नाम ही हमने लिखा है वेरिकोजेसिक। जेसिक यानी दर्द को दूर करना, ये, और वेरिको मीन्स वेरिकोज है, जेसिक बोला तो इसका नाम है वेरिकोजेसिक। यानी अगर आप इसको लेते हैं तो जो दर्द है उससे बहुत निजात पाती है, और नॉर्मल होने के चांसेस बहुत, अगर हमारा प्रोटोकॉल वो मानते हैं तो प्रोटोकॉल होता है। वैसे भी अगर कोई चाहे तो
कोरियर से ही मंगा सकता है हमारे यहाँ पे, जिसकी जो कीमत है ये 190 कैप्सूल्स है, जिसकी कीमत है सिर्फ 2070 रुपये। कोई यहाँ नहीं आ सकता है तो वो इसको ले सकता है, अपने कोरियर के द्वारा मंगा सकता है हमारे यहाँ से। लेकिन जो हमारे यहाँ आता है तो उसको हम लोग खान पान बदलते हैं, उनका डाइट के बारे में थोड़ा सपोर्ट मिलता है हमारे यहाँ से। कुछ एडिशनल कुछ चीज़ें दी जाती हैं इसके साथ में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो आज इस वीडियो के माध्यम से भारत ही नहीं, भारत के बाहर जितने भी लोगों को वेरिकोज वेन की जो तकलीफें हैं उनके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है इसके लिए, क्योंकि ये कंपटीशन में काम नहीं हो रहा है, ये एक रिसर्च ओरिएंटेड डेडिकेटेड वर्क है इसमें से। ठीक है सर, एक तरफ ये चीज़ है कि इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिकेशन के द्वारा इलाज नहीं हो सकता, ऑपरेशन है। और एक तरफ आपने बताया कि ये जो कैप्सूल है ये ठीक कर सकते हैं। ये स्टडी, ये चीज़ कहाँ मेंशन है, क्या एविडेंस है इसके बारे में? एविडेंस जो एजुलस जो एच है, ये इंग्रेडिएंट है, ये फॉरेन में इसकी स्टडीज हुई। एक तरह का हर्ब है ये। अच्छा। जो वेरिकोजेसिस में के लिए, वेरिकोज वेन के लिए ये इंपोर्ट होता है, इंडिया में नहीं मिलता है रॉ मटेरियल, इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो देखिए, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ दी है, हमारे लाइफ में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रकृति को से दूर भाग रहे हैं हम लोग। तो अगर अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन इस पृथ्वी पे नहीं हो, हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन आपको उसके पीछे समय देना पड़ता है। जैसे अब ये करीब इसमें हमको 10 साल लग गए। अच्छा। इस स्टेज पे लाके आपसे बात करने के लिए हमें 10 साल लग गए हैं। जब हमने देखा 25 पेशेंट को इनको दिया तो देखा कि एकदम दूसरे तीसरे महीने में उनका दर्द गायब हो गया, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया। तो इसके साथ में और कुछ ऐड हमें करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें देनी पड़ती है और डाइट में चेंज करना पड़ता है। जी हाँ। और लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस होंगे? लाइफस्टाइल में खाने पीने में करेंगे तो लाइफस्टाइल आ गया उसके अंदर, लाइफस्टाइल जैसे स्टैंडिंग ज्यादा देर खड़े ना होना, ये सारी चीजें चेंजेस होती हैं। जी। ओके। और आपने प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी दी? प्रोटोकॉल में मतलब बॉडी जैसे अल्कलाइन करना है ना, उसकी जो अभी उतना अगर आप उसकी एनाटॉमी आप देखेंगे तो स्वेलिंग आ जाती है उसमें। तो डायमीटर का दिखने में फुली भी दिख रही है, लेकिन उसका डायमीटर कम हो गया, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, उसके अंदर के जो वॉल्स हैं वो आपके डैमेज हो गए हैं। तो आपका अगर ब्लड सर्कुलेशन वहां से आगे आपका निकल गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बिल्कुल। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेसिक्स पे आपको जाना पड़ेगा। कहीं भी अगर पानी आपका कहीं भी रुक गया है तो उसमें गंद आएगी, उसमें डेंगू मलेरिया बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये भी एक तरह का बहाव है रक्त का, जो हमारे हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, रक्त अगर कहीं रह गया तो वो डीऑक्सीजनेट होता है उसको, इसलिए वो ब्लूइश दिखते हैं। ब्लूइश दिखते हैं इसमें से। तो इसको अभी एक जैसा मैंने बोला कि एक विकल्प है सर्जरी के पहले जाने के। सर्जरी भी लोगों की एट ब्रॉड स्टेज में देखा गया कि सक्सेसफुल नहीं है जिन लोगों ने सर्जरीज कराई हैं। तो इस मेडिसिन को आपने कहा कि कुछ पेशेंट्स ने जो है कंज्यूम भी किया, तो उनकी परसेंटेज क्या है रिवर्स होने के? ठीक होने 90% है जिन्होंने, 90%, 10% लोगों को शायद नहीं आ पाते किसी कारण, क्योंकि वो डाइट का जो मसला है उसको नहीं कर पाते हैं, तो उनका इंडिविजुअल मसला है। कहा कि प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते। करेंगे तो हर चीज पॉसिबल है ना, गाइडलाइन करना आपको है ही है। जैसे अगर बरसात गिर रही तो छाता खोलना है, तो ये तो प्रोटोकॉल है। आप कोई भीग रहा है तो उसके लिए क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है उसमें से। बिल्कुल सर। अच्छा डॉक्टर वरुण, जो ये कैप्सूल्स हैं इनके बारे में मुझे कुछ जानकारी दीजिए। सर ने बताया कि 90% लोगों में जो है इसमें इसका फ़र्क दिखता है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? राइट, देखिए सर ने बताया कि ये एक हर्ब है, तो इसका जो डायरेक्ट आपका जो एक्शन है वो आपके रुके हुए ब्लड पे है। एक्चुअली हमारी बॉडी में दो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आर्टरी होती है और एक वेन्स होती है, राइट। और फिर इनके और बहुत सूक्ष्म फॉर्म्स होते हैं, तो उनको आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज इस तरह से आइडेंटिफाई किया गया है। अब देखिए, आर्टरीज में और वेन्स में जो स्पेसिफिक फ़र्क मैं बताऊं आपको, आर्टरीज में खुद की मसल्स होती हैं जिसके कारण वो पल्स क्रिएट कर सकती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है। लेकिन वेन्स में ऐसी कोई काबिलियत नहीं होती, वो अपनी आजू बाजू की मसल्स के ऊपर रिलाई करती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेन्स का काम होता है ब्लड को
एंटी ग्रेविटी मतलब टुवर्ड्स हार्ट लेके जाना। जी। और हमारी सबसे बड़ी वेन्स जो हैं वो हमारी पैरों की वेन्स होती हैं, बिल्कुल। राइट। इसीलिए आपने शायद सुना होगा हमारी जो काफ मसल्स होती हैं, जो एडी के जस्ट ऊपर की जो मसल बल्क है उसको काफ मसल्स बोला जाता है। और उसको पेरिफेरल हार्ट बोला जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेन्स, क्योंकि यहाँ पे पूलिंग होने का बहुत चांस होता है ब्लड का, बिकॉज जब ब्लड नीचे आ रहा है हार्ट से पंप होने के बाद, तो उसका जो भी ऑक्सीजनेशन है, उसका जो फूड मटेरियल है, ये हमारे बॉडी के सेल्स यूज़ कर रहे हैं। और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस हार्ट तक भेजना है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस पूरी बॉडी में जा सके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी पुल करके रखती है और वेन्स के पास खुद की कोई मसल्स नहीं है, तो ऊपर जाने का उनको एक प्रेशर उनको नहीं मिल पाता है, जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता है, और यहाँ पे आपकी मसल्स का काम आता है। तो जो आपकी काफ मसल्स होती हैं, जब आप चलते हैं या जब आप काफ मसल्स को मूव करेंगे, जब ये वाला, आप मान लीजिए अगर ये पैर हैं तो आप जब ये वाला मूवमेंट करेंगे तो इससे आपकी काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट करके आपकी वेन्स में जो ब्लड है उसको ऊपर भेजती हैं। लेकिन जब ये रिलैक्स हो जाएंगी तो ब्लड को वापस आने का मौका मिलता है। और यहीं पे जैसे सर ने बताया कि वॉल्व्स होते हैं हमारे जो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। जैसे ही आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये वॉल्व एक तरफ खुल जाएगा, जब वो रिलैक्स हो जाएगी तो ब्लड पीछे आएगा, लेकिन ये कप बन के यहाँ पे ऐसे जुड़ जाते हैं ताकि वो ब्लड वापस ना चला जाए, और हर मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ ब्लड ऊपर पहुँचता है, राइट। अब क्या होता है यहाँ पे क्योंकि ये जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, इनमें ये वॉल्व दोनों तरफ खुलना शुरू हो जाते हैं। ओके। तो ये बाय डायरेक्शनल फ्लो हो जाता है। और मसल पंप होने के बावजूद, क्योंकि मसल्स जनरली हमारे यहाँ तो एक्सरसाइज की नहीं जाती है, उनको लगता है हमने पोछा लगा लिया, हमने सिलेंडर उठा लिया तो हमारी एक्सरसाइज हो गई, तो मसल्स भी वीक हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि उनका जो ब्लड जो है वो पूलिंग होना शुरू हो जाती है, बिकॉज ग्रेविटी पकड़ के रख लेती है उसको। और इसकी स्टार्टिंग होती है परफोरेटर से। परफोरेटर क्या होते हैं, हमारी जो बाहर की जब हमारी जो वेन्स हैं वो एक्सटीरियर लेवल पे होती हैं, उनको इंटीरियर वेन से कनेक्ट करने के लिए छोटी छोटी वेन्यूल्स होती हैं जो आपस में उनको कनेक्ट करके रखती हैं। तो वो जब आपका ब्लड का पूलिंग होना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले वो पूलिंग आपकी वेन्यूल्स में होगी। जो कनेक्टर्स हैं उनको परफोरेटर्स बोला जाता है, बिकॉज दो वेन्स के बीच में वो कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पे आपका ब्लड जाके जम जाता है और आप देखेंगे बहुत पतली पतली धमनियाँ आपको दिखना शुरू हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे ये ब्लड, जब आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, जब आपके बाई डायरेक्शनल फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, तो ये ब्लड आपका रुक जाएगा और आपको काफ में बहुत बेइंतहा पेन होगा, रात में सो नहीं पाएंगे, आपको चलने में तकलीफ होगी, खड़े रहने में तकलीफ होगी। और ज़्यादातर ये उन्हीं महिलाओं में या जेंट्स में होती है जिन लोगों में खड़े रहने का ज़्यादा काम होता है। ये तो साइंटिफिक तौर पर बात हुई। अब लास्ट सवाल मेरा और होगा कि वेरिकोजेसिक, राइट, इसका रेट है 2070 रुपीज़, और एक कंडक्टर जो पूरे दिन खड़ा रहता है जिसकी सैलरी शायद 8,000, 10,000, 15,000 होगी, इज इट अफोर्डेबल फॉर हिम और नॉट? वाई नॉट, मैं ये पूछूंगा। क्योंकि जब वो सर्जरी कराने के लिए जा रहा है और वहाँ पे पैसे लगाने के बावजूद, या अगर गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल में भी अगर वो सर्जरी कराने के लिए जा रहा है और उसके बाद अगर उसको उसकी एबिलिटीज़ वापस नहीं मिल पाती और वो जो काम कर रहा है उसका उसे ईज़ ऑफ वर्क नहीं मिल पाता, तो उसके लिए ये अफोर्डेबल क्यों नहीं होगा? देखिए एक चीज़ समझिए, हम इसकी कॉस्टिंग नहीं ले रहे हैं, जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है ये कॉस्टिंग उसकी है। देखिए हो सकता है अगर हम हमारे घर में इसको लगा सकते और उसको खा सकते तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ये ऐसा हर्ब है जो हमारे एनवायरनमेंट में ये पैदा होके और वही प्रॉपर्टीज़ लेके आए, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसको उसकी सही जगह से उसको इंपोर्ट करना, उसको इस फॉर्म में लेके आना कि वो पेशेंट के अंदर में जाने के बाद उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सच में पेशेंट के ऊपर काम करें। बिकॉज उगने के लिए तो जैसे तुलसी हर घर में उगती है, लेकिन उसके भी एक्सट्रैक्ट्स जहाँ मिलते हैं वो उसकी एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। इसी तरह से ये हर्ब भी है जिसकी एक स्पेसिफिक कॉस्ट इसलिए ली गई बिकॉज इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर वरुण, थैंक यू सर। आपका कोई मैसेज फॉर द पेशेंट्स, फॉर द व्यूअर्स? मैसेज के लिए मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि वेरिकोज जैसी लेने के बाद में जिनको तकलीफ है, अभी उनको वेरिकोज वेन से डरना नहीं है। आप ये लेके आप वेरिकोज जैसी
कैप्सूल लेके आप अब जीत सकते हैं। वेरिकोज वेरिकोज वेन्स के ऊपर आप अपनी जीत का मुहर लगा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी, और वेरिकोजेसिक या फिर किसी भी और जो अन्य जानकारी इस पूरे प्रोग्राम में दी गई है उसके लिए आप तमाम जो सोशल मीडिया है उनका इस्तेमाल कीजिए और सर्च कीजिए, जो भी हर्ब्स के बारे में बताई गई है ज़रूर पढ़िए और उसके बाद अपने विवेक से फैसला कीजिए। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।